दोस्त का मम्मी और सब लोगों को सपना होता है भाई कि हमारे बच्चे अच्छी शादी करे, बढ़िया घर में रहे, बढ़िया अच्छा सा सब कुछ दहेज मिला। तो देख सकते हो भाई फाइनली हमारी शादी हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे दोस्तों, बढ़िया हो? हेलो राम राम सभी को, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों शादी करवा के हम तो फंस गए। कह रहे किसी का साथ देना इतना भारी पड़ रहा है कि हमें इतने कॉल आ रहे हैं धमकी। लड़की वाले तो बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं और जो शैलेश के घर वाले हैं वो हमें अलग से दे रहे हैं कि अब तुम ही सारी ज़िंदगी अपने घर रखना जब तुमने उनका साथ दिया है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें नहीं पता था कि इसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो इतना बुरा होगा। हमने सोचा कि भाई इतने दिनों से मिल रहे हैं आपस में, इनको मिलवाना भी चाहिए। हमने इसलिए इनकी शादी करा दी। और वो कहते ना शादी करके फंस गए बेचारे, तो हम तो वो वाले के हैं, हम तो खाम ही खां फंस गए। ना हम इसकी शादी करवाते, ना हमें इतनी सुनने को मिलती। अब उसके लड़की के माँ बाप भी हमारे नाम की कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके माँ बाप लड़के के अलग कर रहे हैं। और लड़के को तो कर दिया, ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया और घर से भगा दिया है कि हम तो यहाँ रहने नहीं देंगे, तूने हमारी नाक कटवा दी है। और सर इसकी एक छोटी बहन भी है, तो कह रहे हम उसकी शादी कैसे करेंगे, इतना बड़ा कलंक लगा दिया तूने हमारे उस पर, और हमारी 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी। तो माँ बाप जैसे भाई हर माँ बाप के सपने होते हैं अपने बच्चे की शादी को लेकर के, और वो सपना अगर बच्चा इस तरह से तोड़ देता है तो हर माँ बाप को दुख होता है। और रिश्तेदारी में, समाज में बैठने लायक नहीं रहते अगर इस तरह की घटना हो जाती है। तो उनका मानना सही है बिल्कुल एकदम। शैलेश ने गलती करी है, लेकिन शैलेश ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी, तो इस वजह से हमें उसका साथ देना पड़ा। और ऐसे में कोई भी होगा ना, आप लोग भी होते तो शायद आप भी साथ देते, क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ा इस तरह की थी। हमें बहुत ही वो लग रहा था कि भाई घर वाले, हमें पता था इसमें डांट वाट तो सुनने को मिलेगी आराम से, और वो मिल भी रही है, लेकिन इतना भी नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा। अब उसके पास रहने के लिए जगह तक नहीं है, पैसे तक नहीं है, उसको इतनी दिक्कत आ रही, खाने पीने की, नौकरी तक नहीं है। जहाँ पे नौकरी कर रहा था वो नौकरी पे से भी उसे निकाल दिया गया है। तो सारी दिक्कतें, मतलब शादी के बाद अब इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह की दिक्कत आई। नहीं तो पहले तो अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। वो कहते हैं ना, माँ बाप का सपोर्ट होता है तो सब कुछ अच्छा होता चल जाता है। जब तुम माँ बाप के नहीं है तो फिर वैसे भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो शैलेश के साथ वही चीज़ हुई है दोस्तों। तो मैं तो आप लोगों से यही वो करूँगी कि कभी भी लव मैरिज मत करना। अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे तो सबका सपोर्ट मिलता है, सबका साथ मिलता है, रिश्तेदारों का साथ मिलता है। अब ऐसे करके तो किसी का भी साथ नहीं मिलता। तो लव मैरिज में विश्वास ना। माँ बाप करते हैं और परिवार वाले करते हैं, तुम अकेले कैसे कर सकते हो? जिस तरह चोरी चोरा शादी थोड़ी उसके भगा के किसी मतलब कोई लड़की ले जाए या लड़का ले जाए तो आपस में जाकर के बाहर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हो। ये किसने राजनीति को मानी, ये तो बताओ। तो ये तो तुम्हें सब कुछ बता ही रखा था, सब कुछ पहले से था। इसके घर में पापा माने नहीं, कोई माना नहीं था, हमने इसलिए कर ली क्योंकि बहुत दिन से सब कुछ था और रह रहे थे साथ में और सब कुछ, और राजी नहीं हो रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा, फैसला लिया करने का। वो उम्र इनकी भी पूरी थी, मेरी भी थी, इसलिए फिर हम मामा जी के पास गए तो मामा जी ने शादी वगैरह करा दी थी हमारे मंदिर में वहाँ पर। हाँ जी, रात को फ़ोन आया 12 बजे, इसकी मम्मी का फ़ोन आया, शैलेश की मम्मी का, जो धर के सुनाई बनता था। मैंने तो कर लिया था फ़ोन बंद। हमारी बहन जी कह रही हैं फिर इनके पास फोन भांजे आया। का बनकर रह ले या बहन का रह ले, एक चूल्हे में बहन भी चाहिए, भांजा भी चाहिए। मैं उसने कोई गलत कर दिया, शादी तो करी है, तुम्हारे कहने से क्यों ना करी, अन्य तेरे कहने से ना करी तब वो गलत हो गया। न हम तो बेदखल कर रहे हैं उसे अपनी ज़मीन से, हम ना देना उसे 1 बीघा खूड भी मत दइए, पर बहू आई रहेगी अब जो आग। बहू चौकी सोनी है, लड़के के बताओ पसंद भाई, की कमेंट्स करके बताओ, सही कह दी मैं, सही का साथ दे रहा हूँ या गलत का? कोई ना, हम रख लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। है हमें तो सोनी लग दी बहू। क्यों भाई, बहू सोनी है, रोटी हमें पानी कोई का। दिक्कत है, हाँ, हम रख लेंगे। कल को बहन मर जाएगी तो और रहेगी तो भांजे की बहू चाय पानी तो पूछ लेगी। बताओ भाई, मैंने कोई गलत है? ऐसा भाई भी ना मिला कोई।
और भाई देखो मामा को हमेशा साथ देना चाहिए, तो देखो जो मामा ने साथ करा भाई, बहन भी काम आई। हालांकि मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट मना कर दी भाई मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई, मजबूरन फिर मेरे को भी हाँ करनी पड़ी। मैंने कहा चल भाई ओखली में सी दे दे, मुझसे तक ये डरना, चल भाई अब तो करवा ही रही। अब बाद की सिंगवाना वो भी देखा जाएगा, तो मैं कंप्लेंट करनी कंप्लेंट कर लो, जो तुम्हारे पे होता वो कर लो, जो माँ को काम कर लेगी। रही बात अब तो वो कहते हैं ना बिंद गया मोती रह गया पत्थर, अब तो हो गया ब्याह, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तुम कुछ ही घोड़े तो डालो, अब तो जो होना था हो चुका। मियाँ बीबी राजी, कौन करा काजी। मैं तो भगा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से। तो वो तो हो नहीं था ऐसे, थोड़ो कोई शादी तो करी, वो थोड़ो का बाकी है, तो इसलिए इनके भी घर से आ गए और हम भी राजी थे, इसलिए शादी कर ली। और जो कुछ भी होता हम उसका मतलब तो हमारा कोई तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा। इस तरह से जब तुम मनमानी करिए तो तुम अपना भुगतना, कहाँ रह रहे हो कहाँ नहीं रह रहे हो, आप तुम जानो, डिसाइड आप तुम्हारे को करना है। और हम क्या करें, हम मतलब बिना माँ बाप के ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मैंने कर लिया डिसाइड, आप अपने आप ही कर लिया मतलब मेरे शादी कर ली, तरीका है कम से कम ये तो पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोनों माँ बाप राजी होते हैं, दोनों परिवार दोनों पहले राजी होते हैं, उसके बाद शादी होती है तो उसमें रजा मजा की बात और रहती है। अब इसमें शादी चाहिए ऐसी है तो ये अच्छा थोड़ी है आजकल के बच्चों का माहौल, मतलब एक दूसरे के मतलब बातचीत करने के बाद या फोन से बात करने के बाद चले जाओ फिर जा करके मंदिर में शादी कर, ये तो चीज थोड़ी है, ये तो अनुचित बात है। ये तो कमीने बच्चों ने मतलब अपने माँ बाप की इज्जत बेइज्जती करने के वास्ते ये कदम उठाए जाते हैं। चलो पापा गलती हो गई, अब तो जो हो गया होगा, क्योंकि अब तो ये मेरी पत्नी, अब तो रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, अब जैसे भी रखोगे वैसे तो वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा मम्मी तो और ज्यादा चिल्लाएगी, बात करेंगे बात। हेलो, हाँ मम्मी हमने शादी कर ली। काफी दिन से तुम्हें पता था, बता भी रखा था, इसके पापा वगैरह राजी नहीं हो रहे थे और इसकी उम्र भी हमारी थी, तो हमने सोचा शादी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रह रहे थे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ताकि शादी करके थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों, घर में तो उसी में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास थोड़ा कुछ रखा, हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। नहीं वो तो सही बात है, वो तो गलती हुई है हमसे, वो तो है, वो तो गलती तो हुई है। हमारी राजी से करते तो राजी की बात हो रही, परिवार से हमसे मुझ के करते तो फिर रहने देते, कहाँ रहे हमारे को कौन जवाब क्या देंगे, हम किसी को जवाब। अब ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे पास थोड़ा कोई पैसा रखा है ना कुछ रखा, हम कहाँ रहेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो अब बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ, अब तो जो हो गया होगा, अब तो ये पत्नी और तुम्हारी बहू सब कुछ अब तो घर परिवार में संभालना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि अब ऐसे कि जो मर्जी है, अब तो जो भी है जो हो गया अब तो वो हो नहीं सकता। क्यों हाँ ये तो बात है। तो आप लोग सब बढ़िया है। हमारे पापा हमें धमकी दे रहे हैं, इधर नहीं आना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, हमारे रिश्तेदारों से, और बहुत ज़्यादा धमकियाँ, मारने तक की धमकी दे रहे हैं वो लोग हमें। हम चाहते हैं हमें माफ़ भी कर दे, फैमिली एक साथ चले, मगर उन्होंने मना कर चुके हैं, तेरा रिश्ता कोई नहीं, तू हमारे लिए मर चुकी है।
इनके पापा ने भी इन्हें बेदखल कर दिया और हमें बुला रहे नहीं है, अपनी बात कर रहे हैं हमसे। आप देख लो फोन पे, सुना होगा आपने क्या बोल रहे थे कि मतलब दहेज देते सब कुछ होता, ब्याह होता है, सोचो तो हर किसी माँ बाप का सपना होता है। सही बात है, तो हमसे गलती हुई है दोस्तों, तो हमें सुननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही ज्यादा धमकी मिल रही है, इतनी ब्याह करवा कर हम इतने बड़े पछता रहे हैं कि हमारे नाम की कंप्लेंट कर रखी उन लोगों ने। अरे यहाँ का अलग गाली मिलने लग रही है हमें। पर हम के डर रहे, क्यों भाई हम के डर है? नहीं डरते, नहीं डरते। डर है भाई सर? बिल्कुल नहीं डरते जी हम, बिल्कुल भी। कर लो हमारी कंप्लेंट जिस पे होती हो। क्यों डरा भाई? हम गलत करवाया हमने भाई? हमने शादी करवाई है, कोई गलत करवाया बताओ कमेंट्स करके। 3 साल से रिलेशन में था, कल कुछ से छोड़ते आप लोग भी यूँ कहते कि भाई प्यार करा फिर छोड़ दी, तो कम से कम जिससे प्यार कर उससे शादी करी, गुनाह कोई ना किया है उसने। अरे न्यू कह रही है आऊंगी तेरा राखी बांधन ने, अपने भांजे को बंधवा लीजिए, मैं तू ही बांधे कि हम आ जाएंगे, तू मत हम आ जाएंगे ना। अच्छा आऊँ आई बड़ी आई है, तू घर में बड़ी है, आकर दिखिए तो मंगा लेगी टमाटर, नु कह रही थी ना कि टमाटर लेकर आइए, टमाटर महंगे हो रहे। टूट गया रिश्ता। लो शैलेश के ब्याह करवाने में बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बताते हैं अगले इसमें क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो धमकी मिल रही है, जैसे भी कुछ होगा। अभी फ़िलहाल शैलेश फरार है और अभी बताएंगे भी नहीं वो रह कहाँ रहा है, क्योंकि हमने अपने घर में भी नहीं रखा है। वो फ़िलहाल दिल्ली में है कहीं, तो घर भी नहीं जा रहा, क्योंकि घर वालों ने तो भगा ही दिया कि यहाँ मत आना। तो देखते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।